हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखने वाले हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये आपके जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है। ये वीडियो आपका जीके और जीएस में मतलब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो आज हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं, कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला जो आर्टिकल्स हमारा है अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1 आपका है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 आपका क्या है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में बात की गई है, ये आपका अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये सारी बात आपकी अनुच्छेद 3 में कही गई है। इससे रिलेटेड राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये आपका अनुच्छेद 3 में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में आपका क्या है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये सभी पॉइंट आपके अनुच्छेद 4 में आते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां आपके अनुच्छेद 4 में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सभी अनुच्छेद आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे अनुच्छेद है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको केवल हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप इसे जरूर नोट करिए। अनुच्छेद 5 आपका क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात आपके अनुच्छेद 5 में कही गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ये इसकी बात आपकी भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की बात आपके अनुच्छेद 6 में बताई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 8 आपका क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 8 में बताया गया इसके बारे में, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 हम देखते हैं नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में अनुच्छेद 11 आपका क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपके अनुच्छेद 12 में आता है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये आपका अनुच्छेद 13 में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 14 आपका क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता आपके अनुच्छेद 14 में इसकी बात कही गई है, समानता के बारे में। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, या ये आपका इसके बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो अनुच्छेद है वो समानता के ऊपर है। ये आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, तो ये आप जरूर याद रखिएगा सभी अनुच्छेद को। अनुच्छेद 16 आपका क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 आपका है अस्पृश्यता का अंत। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 आपका है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ए में आपकी बात करिए सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 आपका है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 19 जो आपका है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, या जो बोलने की स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 19 में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए में आपका अनुच्छेद 21 ए आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए जो आपका है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की जो बात कही गई है अनुच्छेद 21 ए में कही गई है। नोट में हम देखते हैं निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 23 में आपका मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलाश्रम पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 24 आपका क्या है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 24 भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे आपको भारी काम या खतरनाक कार्य नहीं कराना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं, तो यहाँ इसमें आपका अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 26 आपका है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 आपका है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने पर का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आपका इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 आपका है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 39A, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 39A में कहा गया है सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ये बात आपका अनुच्छेद 39A में कहा गया है। अनुच्छेद 40 आपका है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के द्वारा ग्राम पंचायतों का संगठन आपका अनुच्छेद 40 में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 आपका है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 से आपका है पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 से भी इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 49 आपका है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 50 आपका क्या है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये अनुच्छेद 50 में आता है। अनुच्छेद 51 आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में आता है। अनुच्छेद 51A आपका क्या है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में आपका मूल कर्तव्य आता है। अनुच्छेद 52 में आपका भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो बातें हैं वो आपका अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आपको बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति आपके अनुच्छेद 53 में आती है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 54 में ये बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में अनुच्छेद 55 में बात कही गई है। अनुच्छेद 56 आपका क्या है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 आपका राष्ट्रपति की पदावधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 56 आपका ये जो भी आर्टिकल है वो राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति से ही रिलेटेड सारे आपके अनुच्छेद मिल जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बात की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति आपका अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा अनुच्छेद 54 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 55 आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 56 आपका राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 57 आपका क्या है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ये आपका अनुच्छेद 57 में आता है। अनुच्छेद 58 आपका है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। जो भी अर्हताएं आपका है अनुच्छेद 58 में इसके अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अंतर्गत जो आएगा अर्हताएं जो भी होगी राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए, तो आपका अनुच्छेद 58 में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो बातें कही गई अनुच्छेद 60 में बताई गई है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का शपथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये जो पॉइंट है आपका अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 आपका है भारत का उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति की बारी आ गई। अनुच्छेद 63 आपका भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 63 में आता है। अनुच्छेद 64 आपका है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ये पॉइंट आपका अनुच्छेद 64 में आता है। अनुच्छेद 65 आपका क्या है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के जो कार्य है वो अनुच्छेद 65 में आते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का जो पॉइंट है आपका अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है वो अनुच्छेद 67 में आती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 63 से 67 तक आपका उपराष्ट्रपति के बारे में ये आर्टिकल है। अनुच्छेद 63 से 67, अनुच्छेद 52 से 56 आपका राष्ट्रपति के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 68,
अनुच्छेद 68 आपका है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। जो उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की जो पॉइंट है वो आपका अनुच्छेद 68 में आता है। नेक्स्ट हमारा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की जो बात है अनुच्छेद 69 में आती है। अनुच्छेद 70 आपका क्या है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, तो ये आपका अनुच्छेद 70 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, ये आपका अनुच्छेद 71 में आता है। क्षमादान की शक्ति आपका अनुच्छेद 72 में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद जो आपका 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये आपका अनुच्छेद 73 में आता है। अनुच्छेद जो आपका 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये आपका इसके बारे में जो बातें कही गई अनुच्छेद 74 में कही गई हैं 74 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद जो 75 आपका है 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 75 में ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, इसके बारे में आपको अनुच्छेद 77 में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में इसमें बताया गया अनुच्छेद 78 में। संसद का गठन, ये बातें आपको अनुच्छेद 79 में मिल जाएंगी, ये पॉइंट जो भी है संसद के गठन के बारे में। अनुच्छेद 80 आपका क्या है, राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 81 आपका है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 आपका है संसद के सदनों की अवधि, जो भी अवधि के बारे में बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 83 में आपको मिल जाएगा। संसद के सदस्यों के लिए अर्हता जो आपका है अनुच्छेद 84 में, इसके बारे में आपको मिल जाएगा, अनुच्छेद 84 में आता है। अनुच्छेद 85 आपका क्या है संसद का सत्र, सत्रावसन और विघटन, यह आपका अनुच्छेद 85 में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 आपका क्या है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार, अनुच्छेद 88 में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 89 जो आपका है सब राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में पूरी डिटेल आपको अनुच्छेद 89 में मिल जाएगी। और अनुच्छेद 90 जो आपका है उपसभापति का, अनुच्छेद 90 में आपको उपसभापति के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए।